Good morning, students. Welcome back to class 7th English, chapter number 9, which is a bicycle in good repair. Students, I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we will be discussing the working with text part, which is the part 7th of this chapter, which is written by Jerome K. Jerome. ठीक है, आपको ध्यान है हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने दो फ्रेंड्स के बारे में पढ़ा था जिन्होंने साइकिल पे कहीं जाने का प्लान किया और एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ही स्मार्ट था। उसने कहा तुम्हारी साइकिल ख़राब है और उसने पूरी साइकिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो असेंबल भी नहीं कर पाया उसको प्रॉपरली। ठीक है, तो सुबह जाना था, दोपहर उन्होंने कर दी इन फालतू कामों में विच वर यूजलेस. Okay, they were not in need of these things, but they did it and they spoiled the cycle as well. ठीक है, so today in this part we will read the question answers of this chapter. I hope you will do it more quickly than me. Okay, आपको अच्छे से चैप्टर याद है तो हम इसको तुरंत से करते हैं. So let's start the chapter part 7 working with the text. चलो, question number 1. Did the front wheel really wobble? What is your opinion? Give a reason for your answer. आप मेरे को एक बात बताओ, जो फ्रंट व्हील था साइकिल का वो सच में हिल रहा था क्या? वो रियली वॉबल कर रहा था क्या? आपको लगता है ऐसा? भाई आई डोंट थिंक सो. मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उस लड़के को साइकिल पे दूसरे दिन जाना था. ऑब्वियसली उसने चेक ही किया होगा पहले एंड इट वॉज ऑल परफेक्ट. बट द अदर फ्रेंड सेड इट इज वॉबलिंग. वो उसने कब किया था? उसको पूरा हिलाने के बाद वो बोला था. ठीक है, तो इट वॉज द बॉय हु मेड द साइकिल व्हील वॉबल. इट वॉज नॉट वॉबलिंग इनिशियली. ठीक है, वॉट इज योर ओपिनियन? मेरे अकॉर्डिंग तो वो वॉबल नहीं कर रहा था पहले. बाद में उस लड़के ने उसको इतनी जोर से हिलाया कि वो वॉबल करना शुरू हो गया. अब रीजन क्या देते हैं? चलो, वी विल स्टार्ट विद द आंसर. नो, आई डोंट थिंक The front wheel really wobbles. मुझे नहीं लगता कि जो फ्रंट व्हील था, जो आगे वाला पहिया था साइकिल का, वो हिल रहा था या वॉबल कर रहा था. It was the author's friend who had caught hold of the front wheel and claimed that it wobbled. ये तो उस ऑथर का दोस्त था जिसने ये कहा था कि जो पहिया है ये वॉबल कर रहा है. He said so after violently shaking the front wheel. और ये उसने कब कहा था बेटा? उसने पूरी जोर से उस व्हील को हिला दिया था, बहुत ही जोर से. उसके बाद कहता अरे तुम्हारा पहिया तो वॉबल कर रहा है ना? पहले तो ऐसा कुछ नहीं कहा उसने. The author resisted because he had no problem with the front wheel. अब जो नरेटर है, ऑथर है, उसने क्यों मना किया बेटा? रेजिस्ट करना मीन्स मना करना, कि इसको मत आप हिलाओ मत. ये बिल्कुल सही है. क्यों मना किया? बिकॉज ही न्यू दैट देयर वॉज नो प्रॉब्लम विद द फ्रंट व्हील. क्योंकि उसको पता था कि जो फ्रंट व्हील है उसमें ऐसा कोई इशू है ही नहीं वॉबलिंग का. बट स्टिल उसका जो फ्रेंड आया था उसने कहा कि ये वॉबल कर रहा है. लेटर ऑन ऑल्सो इट वॉज प्रूव्ड दैट द ऑथर्स फ्रेंड वॉज अ नोविस. और कुछ ही देर बाद ये चीज भी प्रूव हो गई थी कि जो ऑथर का दोस्त है वो कौन है बेटा? नोविस, नौसिखिया, कम दिमाग वाला, कम ज्ञान वाला. ठीक है, कैसे प्रूव हो गया था? क्योंकि लास्ट तक उसने सारी साइकिल के परखच्चे तोड़ दिए थे, है ना? उसका गियर केस हटा दिया, उसकी चेन हटा दी, उसका फ्रंट व्हील हटा दिया, सब कुछ उसने तहस नहस कर दिया था और कुछ उसको ढंग से जोड़ नहीं पाया. तो साफ साफ ये जाहिर हो गया कि वो एक नौसिखिया था. बट ही वॉज प्रिटेंडिंग एज इफ ही वॉज अ वेरी स्मार्ट मैकेनिक. So, I think the front wheel did not wobble really and nothing was wrong with the bicycle. इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो बाइसाइकिल है उसका ना तो व्हील वॉबल कर रहा था और ना ही कुछ गड़बड़ थी मेरी साइकिल के साथ. ठीक है, समझ में आया सबको फर्स्ट आंसर? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड वन. In what condition did the author find the bicycle when he returned from the tool shed? जब टूल शेड में वो कुछ टूल लेने गया था ऑथर, और जब वापस आया तो उसने अपनी साइकिल की क्या हालत देखी? डू यू रिमेंबर साइकिल की क्या हालत थी? फ्रंट व्हील निकाल लिया था उसके दोस्त ने और पैरों के बीच में रख के उंगलियों से घुमा घुमा के खेल रहा था. सो दिस वॉज द सीन विच द ऑथर सॉ व्हेन ही केम बैक फ्रॉम द tool shed. Let's check the answer. After returning from the tool shed, the author found
that his friend was sitting on the ground with the front wheel between his legs. उसका जो फ्रेंड था उसको देख के ऑथर ने देखा कि उसने फ्रंट व्हील निकाल रखा है और अपने पैरों के बीच में रख के बैठा है. He was moving it between his fingers और fingers के बीच में ऐसे ऐसे करके उसको वो घुमा रहा था. It was playing with the front wheel. Third question. Nothing is easier than taking off the gear case. Comment on or continue this sentence in the light of what actually happens. अब बताओ कि ये सेंटेंस बोला था ना, नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ द गियर केस. ये किसने कहा था? उस बुद्धू फ्रेंड ने. ठीक है, जो नौसिखिया नोविस फ्रेंड था उसने कहा था कि गियर केस को साइकिल से निकालने से आसान काम तो दुनिया में ही कोई भी नहीं है. ठीक है, और उसके किसी फ्रेंड, ऑथर के फ्रेंड ने ये बता रखा था कि अगर गियर केस में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कोई गड़बड़ी आ जाए, तो उसको ठीक करने की बजाय नई साइकिल लेना ही बेहतर होगा क्योंकि वो सस्ती पड़ेगी. और गियर केस को ठीक करवाना दैट विल बी वेरी कॉस्टली, उसमें बहुत पैसा लगेगा. तो ये चीज ऑथर को पहले से पता थी, तो वो चाह रहा था कि वो गियर केस को ना छेड़े. बट ही सेड कि गियर केस निकालने से आसान काम तो कुछ है ही नहीं. सो वी हैव टू कमेंट ऑन दिस और वी हैव टू कंटिन्यू व्हाट हैपेंड. ठीक है, हमको इसके आसपास की सारी बात बतानी है. तो चलो वी विल चेक द आंसर. The author's friend took off the gear case easily. ऑथर का जो फ्रेंड था, नौसिखिया फ्रेंड, उसने गियर केस बहुत आसानी से निकाल दिया. स्क्रूज को अनस्क्रू किया और उसको निकाल दिया. बट एक्चुअली द ऑथर वांटेड दैट हिज फ्रेंड शुड नॉट टेक ऑफ द गियर केस. लेकिन जो ऑथर का फ्रेंड था वो ये चाहता था कि मेरा जो फ्रेंड है ये गियर केस को ना निकाले. Why was he thinking that, beta? He was thinking that because he tried to stop him because he had learned that buying of a new bicycle was cheaper than repairing the gear case. Because he knew from one of his friends that instead of repairing the gear case, you better buy a new bicycle. ठीक है, एक गियर केस को रिपेयर करने से अच्छा है कि आप एक नई बाइसाइकिल को खरीद लो, वो ज्यादा सस्ती पड़ेगी. तो ये चीज उसको एक एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड ने बता रखी थी, इसलिए वो चाहता था कि वो गियर केस को उसका फ्रेंड ना निकाले. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट स्पेशल ट्रीटमेंट डिड द चेन रिसीव? बताओ, चेन के साथ ऐसा क्या स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ था जो उसको जिंदगी भर याद रहा होगा? चेन के साथ क्या हुआ था बताओ? अरे भाई, जो ऑथर का फ्रेंड था, he just took off the gear case and he took off the chain also, and initially he tightened it so much that it stuck and the cycle was not able to move. इतना टाइट कर दिया चेन को कि साइकिल ही नहीं हिल पाई. And at the second moment he loosened it so much. इतना उसको ढीला कर दिया कि साइकिल के पेडल वो लगा ही नहीं पा रहे थे. उसका चेन का कोई मतलब ही नहीं था, इतना उसको ढीला कर दिया. वो नीचे जमीन पर लटक गई थी और फिर उसने उसको टाइट कर दिया. देखो क्या मजाक कर रहा था बेचारा चेन के साथ. सो द आंसर इज द ऑथर्स फ्रेंड डिड नॉट स्पेयर द चेन ऑल्सो. अब देखो, ऑथर का जो दोस्त था भाई, उसने चेन को भी नहीं छोड़ा. ठीक है, ही डिड नॉट स्पेयर द चेन ऑल्सो. ही टुक ऑफ द गियर केस टू टेक ऑफ द चेन. उसने क्या किया? पहले तो गियर केस निकाला. क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेक ऑफ द चेन. चेन को वो बाहर निकालना चाह रहा था. एंड टू टेक ऑफ द चेन ही हैड टू टेक ऑफ द गियर केस. ही टाइटन्ड इट टिल इट वुड नॉट मूव. उसको इतना टाइट कर दिया कि साइकिल हिल ही नहीं पाई. एंड देन ही लूजन्ड इट टू मच. और फिर उसने उसको इतना ढीला कर दिया कि पूछो ही मत. Thus, this way the chain got very loose, and so the chain became very loose, and still the cycle was not able to move. Next question, question number 5. The friend has 2 qualities. उसका जो friend था author का, उसकी 2 qualities थी. क्या qualities? See, हम सब में qualities होती हैं, है ना? किसी में कम, किसी में ज्यादा. तो इसके friend में क्या qualities थी? आपको लगता है कोई qualities थी उसमें? बिल्कुल, अभी देखते हैं क्या थी. He knows what he is doing and is absolutely sure it is good.
वो इतना कॉन्फिडेंट था कि उसको पता है वो क्या कर रहा है और जो वो कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू हिम इज गुड, वो उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। Find the two phrases in the text which mean the same. अब हमको टेक्स्ट बुक में से दो phrases find out करने हैं. You have to read the book and then you have to find the phrases. I have done it for you. It will help you. So let's see what are the two phrases which tells here the characteristics or the good qualities of the author's friend. The two phrases are, so the two phrases which tells the quality of the friend of author are cheery confidence, बहुत ही हंसमुख तरीके से और कॉन्फिडेंस के साथ वो अपना काम कर रहा था, एंड इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस। एंड व्हाट एल्स? इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है बेटा समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है, और इतना आशावादी था कि आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, शब्दों में आप बयान ही नहीं कर सकते। सो दीज वर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स, cheery confidence and inexplicable hopefulness. So these were the phrases from the chapter which explain the qualities of the author's friend. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Describe the fight between the man and the machine. अब हमें एक फाइट के बारे में बताना है, लड़ाई के बारे में, किसके बीच? मैन एंड द मशीन। मैन कौन था? ऑथर्स फ्रेंड, एंड द मशीन इज साइकिल, ठीक है, साइकिल ही थी ना, मशीन क्या थी वहां पे? साइकिल थी। तो जो उसका फ्रेंड था ऑथर का और जो साइकिल थी, उनके बीच में क्या फाइट हुई वो हम देखते हैं। एंड व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू डू? फाइंड द रेलेवेंट सेंटेंसेस इन द टेक्स्ट एंड राइट देम। और हमको क्या करना है? चैप्टर में से उससे जो भी रेलेवेंट या रिलेटेड सेंटेंसेस हैं उनको ढूंढना है और हमको इसमें लिखना है हमारे आंसर में। सो वी विल बिगिन विद द आंसर नाउ। The relevant sentences are given below. So the relevant sentences which were relevant for the fight are given below. Then he lost his temper. फिर उसने अपना आपा खो दिया। किसने अपना आपा खो दिया बेटा? टेम्पर होता है गुस्सा आ गया, ठीक है, किसको? ऑथर के फ्रेंड को। एंड ही ट्राइड बुलिंग द थिंग, और उसने साइकिल को बुली करना शुरू कर दिया। बुली करना मीन्स उसको हैरेस करना, उसको परेशान, वो लात मार रहा था, पटक रहा था, किक मार रहा था, तो ये सब उसने साइकिल के साथ करना शुरू कर दिया। बिकॉज एट लास्ट वो फेड अप हो गया था, उसकी खुशी गायब हो गई थी, एंड ही वॉज लूजिंग हिज टेम्पर एट दैट मोमेंट। वन मोमेंट द बाइसाइकिल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ। अब एक पल के लिए तो जो बाइसाइकिल थी वो नीचे पड़ी हुई थी कंकड़ों पे, एंड ही ऑन द टॉप ऑफ इट, और जो ऑथर का फ्रेंड था वो साइकिल के ऊपर पड़ा था। द नेक्स्ट द पोजीशन वुड बी रिवर्स्ड, और अगले ही पल जो उनकी पोजीशन थी, जो उनकी स्थिति थी, वो रिवर्स हो जाती थी। क्या होता था? जो ग्रेवल पाथ है उस पे तो वो फ्रेंड पड़ा हुआ है और साइकिल उसके ऊपर पड़ी हुई है। देखा, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं दोनों। वुड बी रिवर्स्ड, ही ऑन द ग्रेवल पाथ नाउ एंड द बाइसाइकिल ऑन हिम, ठीक है, पहले तो बाइसाइकिल ग्रेवल पाथ पे थी और ऑथर का फ्रेंड ऊपर, अब ऑथर का फ्रेंड ग्रेवल पाथ पे, बाइसाइकिल उसके ऊपर। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विद विक्ट्री, और एट लास्ट वो एकदम खड़ा हो गया कि बस आई एम डन, मैं जीत गया हूं, मैं फाइट जीत गया हूं साइकिल से। द बाइसाइकिल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स, और अपने कैसे वो जीत का एहसास हुआ उसको, साइकिल को उसने अपने पैरों के बीच में खड़ा कर लिया था। बट हिज ट्रायम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड, लेकिन जो उसकी जीत थी, उसकी विक्ट्री थी, ट्रायम्फ मीन्स बेटा जीत या विजय, बट हिज ट्रायम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उसको क्या पता था उसकी जो ये जीत है ये कुछ ही पल की है। शॉर्ट लिव्ड मतलब ओनली फॉर सम टाइम, थोड़े ही पल के लिए। बाय अ सडन क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री इटसेल्फ, और क्या हुआ? अचानक से एक मूवमेंट हुआ, अगले ही पल और साइकिल उसके पैरों के बीच में से निकल गई। एंड टर्निंग अपॉन हिम, और उसका जो हैंडल था वो टर्न किया, हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ इट्स हैंडल्स, और उसका जो हैंडल था वो जैसे ही टर्न हुआ वो उसके फोरहेड के ऊपर जाके लगा बहुत तेज, और उसको हर्ट हो गया, उसको चोट पहुंच गई। सो दिस वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फाइट बिटवीन द मैन as well as the machine. I hope you all understood it very well. कैसे साइकिल और उसके बीच में लड़ाई हो रही थी।
झगड़ा हो रहा था, गुत्थम गुत्था हो रहे थे, एक ऊपर पड़ा है एक नीचे पड़ा है, फिर वो दूसरा नीचे वो उसके ऊपर, और लास्ट में साइकिल ने उसको चोट पहुंचा ही दी फोरहेड के ऊपर. ठीक है. सो दिस वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फाइट बिटवीन द मैन एज वेल एज द बाइसाइकिल. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन आंसर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. अच्छे से सबको समझ में आया? Very good. We will meet in the next part with something new. Until then, every one of you, take care. Have a great day, beta. Keep studying and keep smiling.